डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। न जान ना पहचान हम तुम्हारे मेहमान, ये कहावत तो जरूर सुनी होगी आपने। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप बिना जाने बिना पहचाने अपने टारगेट की तैयारी कर रहे हैं तो समवेयर डाउन द लाइन आप कुछ गलत कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं एमएनएस की हिस्ट्री के लिए, मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कैसे स्टार्ट हुई भारत में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जिसके लिए आज हर एक गर्ल एस्पिरेंट तैयारी कर रही है, उसको जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है कि आखिर एमएनएस है क्या, आखिर एमएनएस की हिस्ट्री क्या है, आखिर भारत में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कब से स्टार्ट हुई थी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो को शुरुआत करता हूं मैं और बताता हूं आपको कैसे भारत में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज स्टार्ट हुई। 1880 की बात है जब ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने यह फोरकास्ट कर लिया था कि अगर देश को पावरफुल बनाना है तो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करनी है। यह उस वक्त की बात हो रही है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे रूल करती थी, जब इंडियंस वी वर नॉट फ्री, हमारी फ्रीडम नहीं थी, हमारे ऊपर अंग्रेज बैठे हुए थे। क्योंकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होने ही वाली थी और प्रोसेशंस चालू हो गए थे और लोगों में बातें उठने लग गई थी, तो ब्रिटेन ने कहा कि बात उठे इससे पहले बात को खत्म करो, और ब्रिटिशर्स ने और सैनिकों को ब्रिटेन से भारत में बुला लिया। अब सैनिकों की टोली के साथ कुछ नर्सेज भी आई। नर्सेज इसलिए क्योंकि अगर सैनिकों को कुछ हो जाए तो वो नर्सेज इन सैनिकों का ट्रीटमेंट करेंगी। ये जो समय की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये समय 1880s की था। 1880 का ये दौर था और 1880 में ब्रिटेन अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था और आर्मी इंडिया में आई, स्ट्रॉन्ग बनी और साथ साथ कुछ वुमेन नर्सेज भी लाए। अब जैसे ही 1900 का दौर चालू हुआ, हर जगह वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन जब बनने लग गई, हर जगह अफरा तफरी मचने लग गई और ब्रिटेन ने अपने सैनिकों के साथ साथ इंडियन सोल्जर्स को भी भेजा। जब इंडियन सोल्जर्स को भेजा तो इंडियन सोल्जर्स को कोई भी अंग्रेज नर्स हाथ लगाने को तैयार नहीं हो रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ हिंदुस्तानी नर्सेस को भी साथ में, जो ब्रिटेन के फोर्स जा रही थी, जो आर्मी भारत के सैनिकों की जा रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उनके साथ भेज दिया। और जब कैजुअलिटीज हुई तो कैजुअलिटीज सोल्जर्स की भी हुई, कैजुअलिटीज नर्सेस की भी हुई। नर्सेस की कैजुअलिटीज लगभग 50 से 60 नर्सेस की डेथ हो गई वर्ल्ड वॉर 1 में और नर्सेस की अक्यूट शॉर्टेज हो गई। जब नर्सेस की अक्यूट शॉर्टेज हुई वर्ल्ड वॉर 1 में, तुरंत ब्रिटेन ने हिंदुस्तानी नर्सेस को बुलाना चालू किया और इसको बोला इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ये नामकरण दिया और इसका नाम इंडियन के बजाय टेम्पररी इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस नाम दिया। टी ज्यादा टेम्पररी, क्योंकि कोई ऐसी यूनिट तो थी नहीं, ये तो नीड ऑफ एन आवर थी भाई। वर्ल्ड वॉर के वक्त ये तुरंत का तुरंत रिक्वायरमेंट आ गई थी। अब जब वर्ल्ड वॉर के वक्त तुरंत के तुरंत रिक्वायरमेंट आई तो सोल्जर्स के साथ साथ नर्सेज आई और इसका नाम दिया गया इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगा लिया कि भैया अगर हमें इंडियन सोल्जर्स को साथ में रखना है तो एक हमें इंडियन नर्सेज को भी साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नर्सेज जो अंग्रेज नर्सेज थी, ब्रिटेन की नर्सेज थी, वो इंडियन सोल्जर्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगी
ऑफिसर लेवल की तो सारी जॉब ब्रिटिशर्स ने खुद रखी थी, पर सोल्जर लेवल की जॉब हिंदुस्तानी सोल्जर्स को भी दे रखी। हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे, मेजॉरिटी हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे। अब हिंदुस्तानी सोल्जर्स की ट्रीटमेंट के लिए इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक अलग डिवीजन बना, बट कहीं ना कहीं ये अलग डिवीजन था। इसको ट्रेनिंग, इसको पूरा का पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट समझाना, कैसे काम करना है मेडिकल हॉस्पिटल में, इन लोगों को काम कराना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 1930s का दौर था जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं जी, ये पॉसिबल नहीं है कि इंडियन मिलिट्री नर्सेज अलग हो और हमारी आर्मी अलग हो, ये नहीं हो सकता। इंडियन आर्मी का ही पार्ट बनेंगी इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। और जब देश आजाद हुआ तो 13 सितंबर को इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, एमएनएस एस्पिरेंट्स, अगली बार जब आपके मुंह से एमएनएस निकले तो पहले ये वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की हिस्ट्री क्या है भारत की, कैसे भारत में ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का वर्ड यूज हुआ, कैसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज की यूनिट बनी। क्योंकि जान बचाना अपने आप में कोई भगवान से कम का काम नहीं है, इसलिए इमोशनल वैल्यूज को देखते हुए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को ऑफिसर्स का दर्जा दिया गया। इसमें किसी प्रकार का कोई अदर रैंक्स, किसी प्रकार का कोई जेसीओस कुछ नहीं है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स रैंक है, इसीलिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में वही रैंक फॉलो होती है जो भारतीय थल सेना में रैंक फॉलो होती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट रैंक, और एमएनएस में मैक्सिमम जो ऊपर रैंक होती है वो मेजर जनरल तक की होती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत जरूरी है ये जानना कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की भारत में किस तरीके से, भारत में इसका इतिहास क्या है। इस वीडियो के द्वारा हमने कोशिश की है आपको बताने की कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज भारत में 1880 से स्टार्ट हुआ और फाइनली 13 सितंबर 1947 में इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडियन आर्मी का, जिसको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कहते हैं। शायद आप ना जानते हो, बट भारत की पहली, आजाद भारत की पहली मेजर जनरल थी, मेजर जनरल राम, G.A. राम उनका नाम था। शी वॉज अ लेडी, और उन्होंने ये बोला था कि जहां जहां भारत के सैनिक जाएंगे वहां वहां हमारी टोली चलेगी। इसीलिए इंडिया के डिप्लोमेटिक टूर्स पे, यूएन पीस कीपिंग मिशन में भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की नर्सेज जाती हैं। दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी 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 वाइज थॉट। बहुत अच्छी सोच थी कि कहीं फॉरेन लैंड पे हमारे सैनिकों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ हमारी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की यूनिट भी यूएन जाएगी। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। आपका कमेंट मुझे कॉन्फिडेंस देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा एमएनएस की ट्रेनिंग पे। अगर आपके पास कोई सुझाव है, अगर आपके पास कोई सजेशन है कि एमएनएस के रिलेटेड मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।